मम्मी, मम्मी, आप यहाँ क्यों सोई हुई हैं? अपने कमरे में जाइए ना। तुमने क्यों जगा दिया मुझे? आपकी गर्दन में दर्द ना हो इसलिए जगाया। मैं अपने ख्वाब में अपनी बेटी को देखने वाली थी, अब मैं अपनी बेटी को नहीं देख सकूंगी। मम्मी प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज ये बातें छोड़ दीजिए ना। हाँ, जिंदगी कितनी नाइंसाफ है, कितनी नाइंसाफ। मम्मी, दर्द हमारा इम्तिहान है। हर चीज का एक वक्त होता है और बदकिस्मती से हम उसी वक्त से गुजर रहे हैं। मगर ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। किसी चीज का कोई मतलब नहीं रहता। जी मैं जानती हूँ ये बहुत तकलीफदेह है। हम उसके साथ हंसे रोए, उसकी यादों के साथ जीते हैं। उसकी यादें अब हमारे अंदर जिंदा है मम्मी। हम ये इम्तिहान इकट्ठे पार कर लेंगे। हमें इस दर्द पर काबू पाना होगा। अब यही है हमारे बस में, और इम्तिहान से निकलने का वाहिद रास्ता भी यही है। ठीक कह रही हो तुम। यकीन करो मैं भी कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश ही कर रही हूँ। मम्मी, दर्द हमें मोहब्बत और जिंदगी को ज्यादा गहराई से समझाता है। हम इस मरहले से गुजर जाएंगे। अब हम ये सफर एक साथ तय कर रहे हैं, ये ना भूलिए आप। शायद इकट्ठे गुजरना ही सबसे बड़ी ताकत है। जी, साथ होने की ताकत। नूर, बात सुनो। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, मैं सालन लेकर आ रही हूँ। नूर, असल में मैं तुम्हें यहाँ फराज से होशियार करने आई हूँ। क्या? फराज तुम्हारे काम के लायक नहीं, इससे अपने साथ शामिल मत करो। ये अभी तुमने मुझसे क्या कहा उरूज? नूर, मैं तुम्हें बस खबरदार करने आई हूँ। सुना है वो रंगीन मिजाज है। अपनी फजूल बातें बंद करो। तुम जानती भी हो तुम मुझसे क्या कह रही हो। तुम्हें खबरदार करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बारे में कुछ अफवाहें हैं। मेरी बात सुनो, ऐसी बातें दूसरों के सामने करके मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश मत करना, वरना ये मामला खराब हो जाएगा। मैं नेक नियति से कह रही हूँ, मैंने कोई बुरी बात नहीं की। मोहतात रहो नूर। बेहतर होगा उरूज, कुछ मत कहो। तुम बस अपने काम से काम रखो, मुझे अकेला छोड़ दो। बहुत हो गया। अगर मुझे यहाँ 5 मिनट और रुकना पड़ा तो। बात सुनो मेरी, तुम आखिर नूर के पीछे यहाँ क्यों आई? हाँ, तुमने उससे क्या कहा? तुम्हारी बुराई की। मेरी सौतेली बहन, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मुझसे क्या कह रही हो और खुद क्या कर रही हो? मुझे सोच समझकर कदम उठाने पड़ते हैं। मैं नूर से जो भी कहती हूँ वो उसका हमेशा उलट ही करती है, समझे तुम? मुझे मेरा काम करने दो। अब जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई देख ले तुम्हें। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो फिर ऐसा करो, उस तरफ जाओ। इधर से? तुम कैसी इंसान हो? अल्लाह तुम जैसे लोगों से बचाए। चले जाओ, दफा हो। अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। कितनी खूबसूरत शाम गुजर रही है। जी बिल्कुल। वैसे हमें अक्सर ऐसे मिलते रहना चाहिए। अब्दुल्ला साहब, अगली बार आप हमारे मेहमान होंगे। जी बिल्कुल, जरूर आएंगे। देखा, जब खानदान आपस में मिलते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। बिल्कुल, सबसे अहम चीज बराबरी है। हम आपको पसंद आए हैं क्योंकि हमारा घर बहुत रंगीन है। सच कहूँ तो बहुत पसंद आया, जिंदा दिल रंगीन। अगर रंगों की बात हो तो वो हमारा ही घर है। और तुम इस खानदान की रंगीन चिड़िया हो, है ना? मैं पूरी तरह समझ नहीं पाई, मगर यकीनन आपने कोई अच्छी बात कही है। यानी बुरे रंग के नाम की कोई चीज नहीं होती। दुनिया वैसे ही बहुत फीकी है, सुरमई है। मुझे रंगीन लोग बहुत पसंद है। तुम्हारी प्रेगनेंसी कैसी जा रही है? कोई मुश्किल तो नहीं है ना? असलान मेरा बहुत ख्याल रखता है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं होती। तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, माशाअल्लाह। शादी के शुरू में तो सभी थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हैं। जब इंशाअल्लाह तुम लोगों की गोद में बच्चा आ जाएगा तो कोई फिक्र नहीं रहेगी।
आमीन बाबा जान। जेंडर तो मालूम कर ही लिया होगा। मुझे तो लगता है कि बेटा होगा। अजलान तुम बताओ। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, बस दुआ ये कि सब अच्छा हो। आमीन। आमीन। घर की छोटी बेटी अलिफ जाग गई है। सच कहूँ तो ये मुझे बहुत मसरूफ रखती है। खाने का शुक्रिया। अभी तो तुमसे बहुत सारी बातें करनी थी मैरी। मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे। शब बखैर। रसूल साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं जरा अपनी बेटी को देखा हूँ। बाबा जान जो भी आपको देखेगा यही समझेगा कि आप पहली बार बाबा बने हैं। नन्ही अलिफ आपके दिल में खास जगह रखती है, साफ जाहिर है। अपने सब बच्चों से एक जैसी मोहब्बत है मुझे। वो तो नजर आ ही रहा है। मुस्तफा, चलो तो फिर अब मीठे की बारी है। जरूर।